हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी के टॉप 30 प्रश्नों करेंगे। ये प्रश्न जो है केमिस्ट्री के हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम में एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या टेक्नीशियन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, आग बुझाने वाला गैस कौन सा है? तो आग बुझाने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो देखिए याद रखिएगा, मानव शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइटों का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है विमंदक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन सी गैस है ये जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगी? तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें से वायु प्रदूषण होता है कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी व्हीकल्स की, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका फार्मूला की बात होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड C और O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो जब विसंक्रमण किया जाता है जल को संक्रमण मुक्त किया जाता है तो इसमें उपलब्ध जो क्लोरीन है, जो कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह है वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये बात अलग है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आने के बाद इसमें धूलकण के चलते इसका जो शुद्धतम रूप है वो ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बैटरी जो होता है उसमें कुछ पानी की तरह डाला जाता है जो कि एक टाइप का एसिड होता है। ये जो है होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, 12 का ए नंबर होगा, जिसका फार्मूला होता है HCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं हो रही है, सॉरी नहीं है, कौन सी है कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है तो ग्रीन हाउस गैस में हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? देखिए, मौसमी गुब्बारे वो होते हैं जो कि सीजन उड़ाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा गैस भरा होता है? इसमें भरा होता है हीलियम गैस, जो कि हवा से हल्का होता है, इसके चलते गुब्बारे जो है हवा में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये अपरूप होते हैं। ठीक है, किसके? कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग से किसका आयु निर्धारण करते हैं हम लोग? कार्बन डेटिंग से निर्धारण करते हैं हम लोग जीवाश्म की आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? देखिए याद रखिएगा, दिया सलाई की नोक में रहता है लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का जो बनावट होता है ये होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन से बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज किया गया था लोकेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कैवेंडिश का याद रखिएगा, इन्होंने हाइड्रोजन खोजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जीनॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होता है? तो ओजोन परत जो है ये स्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है इसमें सर्वाधिक योगदान है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि USA। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कठोर जल से जब कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालेंगे हम तो इस प्रोसेस को कहेंगे फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है तो ये कहा जाता है जीनॉन को, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं होती है? तो ये है रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो विद्युत बल्ब के लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें भरा जाता है आर्गन को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है अक्रिय गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? देखिए गुब्बारा में भरने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है गैस, जो मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए उड़ाया जाता है उस शायद गुब्बारे, तो उसमें भरा जाता है हीलियम गैस को, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैस की खोज किया गया था रैमजे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लोकेयर कौन सा गैस खोजा था अभी बताएं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लोकेयर के द्वारा कौन सा गैस खोजा गया था। इसका जवाब भी वीडियो में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल भूपटपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपटपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 30% किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम RRB और SSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।